नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इस समय जो है एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये जो है आपका आई थिंक कल शायद एग्ज़ाम है मेरे ख्याल हिंदी का, ठीक है। हिंदी का छायावादोत्तर काव्य का एग्ज़ाम है और कल शायद तारीख है, आज 9 तारीख है और 10 तारीख में जो है हिंदी का पेपर है छायावादोत्तर काव्य, जिसका कोड है G332। उसके बाद वो मेरी वीडियो एक्चुअली मैंने पहले से अपलोडेड कर रखी है, तो आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर जो है आपको 2021 के पेपर और 2022 के पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपकी काफ़ी हेल्प होगी इसमें। और 12 तारीख को यानी कि 12 अप्रैल 2023 में ये वाला आपका पेपर है हिंदी आलोचना का, कंपलसरी पेपर है, थोड़ा सा टफ पेपर होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सिलेबस और कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर दीजिए, तो थोड़े से मैं आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे वीडियो अपलोड करनी होती हैं। तो ये आप एमए सेकेंड ईयर तो चैनल जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपको वहाँ 2021 के और 2022 के पेपर मिलेंगे, ठीक है। 2021 के पूरे सॉल्व हैं, 2022 में कुछ 25-30 क्वेश्चन इसलिए मैंने अपलोड किए क्योंकि बहुत सारी बुकलेट एक्चुअली मेरे पास में थी और एग्ज़ाम्स में सभी की वो मैंने बुकलेट अपलोड करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है व्यूअर्स। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्या क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कुछ थोड़े से क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट है कि मार्क्सवादी समीक्षा और कम्युनिस्ट परिणति निबंध के लेखक हैं, तो वो है ऑप्शन ए विजय नारायण शाही। अनुसंधान और आलोचना 1901 के लेखक हैं, तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत के लिए सन 1965 ईस्वी में किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो वो मिला डॉक्टर नगेंद्र को। जल चिकित्सा व वक्तृत्व कला के लेखक हैं, तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग 1900 से 1920 को इस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम कहते हैं द्विवेदी युग। 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करने वाले साहित्यकार, तो वो थे ऑप्शन सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व निबंध संग्रह के निबंधकार हैं, तो वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादी एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं, तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, तो वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य सहचर कृति किसकी है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य सहचर विकास विद्या की रचना है, तो वो किसकी है, तो वो है निबंध, ठीक है। थोड़ा सा व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय कम है, रिवीजन पर्पस से कुछ मैं एमसीक्यूज ये आपको बता रहा हूं क्योंकि हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एमकॉम, बीकॉम, बीए सभी के पेपर हैं, तो थोड़ा टाइम जो है वो सबके लिए मैं निकाल रहा हूं क्योंकि समय कम है ना, और कल बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम है। सूर साहित्य किसकी रचना है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अरे यायावर रहेगा याद किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है, तो वह हीरानंद वात्स्यापन अज्ञेय। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक काव्य संकलनों का संपादन किसने किया, तो वो किया गजानन माधव मुक्तिबोध ने। किस रचना के लिए
दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी, जो कि एक काव्य संग्रह है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? वो है रामधारी सिंह दिनकर की। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद नामक आलोचनात्मक कृति किसकी है? वो है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया रस सिद्धांत, जो कि 1965 की थी। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? नाटक को। हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं तो वो हैं आचार्य शुक्ल। ठीक है, आचार्य शुक्ल। हिंदी के तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? तो क्या पदम सिंह शर्मा ने। भगवत स्वरूप मिश्र ने सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा है? वो कहा है नंद दुलारे वाजपेयी को। आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन हैं? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 26 देव बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी के प्रमुख आलोचकों को जन्म काल के आधार पर व्यवस्थित क्रम कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। आचार्य शुक्ल, उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, उसके बाद रामविलास शर्मा और उसके बाद है डॉक्टर नागेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नव लेखन तथा भाषा और संवेदना नामक रचना किसकी है? तो वह डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो वो है रस सिद्धांत। आलोचना के मान किसकी कृति है? तो वह है शिवदान सिंह चौहान की। छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिकता और हिंदी साहित्य किसकी रचना है? तो वो है इंद्रनाथ मदान की। नामवर के विमर्श किसकी रचना है? सुधीर पचौरी की। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र का है? तो वो है ऑप्शन डी नई समीक्षा नए संदर्भ। रीतिकाल की भूमिका रस सिद्धांत कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किस रचनाकार का है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र का। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक कौन सी है? तो वो है चिंतामणि भाग 2। हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? तो वो है भारतेंदु। नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृति किस लेखक की है? तो वो है रश्मि कुमार। क्वेश्चन नंबर 39 साहित्य सर्जना आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो वो है ईला चंद्र जोशी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? प्रगतिवादी के। नई कविता के प्रतिमान आलोचना ग्रंथ किस लेखक की रचना है? तो वो है ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा की। इतिहास और आलोचना पुस्तक के लेखक हैं तो वो है ऑप्शन ए नामवर सिंह की। व्यवहारिक आलोचना के जनक कहे जाते हैं तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है व्यवहारिक आलोचना का जनक। आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि ये 1910 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ। दिनकर के समीक्षात्मक ग्रंथ का नाम तो वह संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? वो है नेषद चरित।
रस मीमांसा किस विधा की रचना है? तो वो है एक आलोचना है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो वो कहा है मिडिल्टन मरे ने। भारतेंदु युग को किस आलोचक ने राष्ट्र की नवचेतना का युग कहा है? राम विलास शर्मा। इनमें से डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना कृति नहीं है, तो वो है विचार और विश्लेषण। ठीक है, ये नहीं है। कविता के नए प्रतिमान में किस लेखक को केंद्र में रखकर आलोचक ने हिंदी कविता को समझने का प्रयास किया? मुक्तिबोध ने। 52 प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह है नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 52 क्वेश्चंस दिए हैं, लगभग 11 मिनट की वीडियो हो गई है ना। तो और भी बहुत सारी वीडियो हैं अदर सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स के लिए। तो ये थोड़े से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सिलेबस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है व्यूअर्स, आप 50 रुपये में इसका क्वेश्चन बैंक पूरा 475 रुपये का ले सकते हैं, और इसके साथ साथ 50 रुपये में ही आप 2021 का और 2022 का क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ठीक है, 2021 और 2022। अब 2024 यानी जब नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए क्या अमाउंट होगा तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, सहारनपुर यूनिवर्सिटी में भी 15 मई के आसपास से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी जो है टीजीटी पीजीटी की भी अपनी स्टडी के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में जो है एमए के पेपर्स जो है बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, और टीजीटी के लिए जो बीए के पेपर हैं आपके हिंदी के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप सभी जो है अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा। थैंक यू।